स्वागत आपका आपके अपनी चाणक्य कोचिंग में। चैप्टर हमारा चल रहा है डाइस यानी पासा। उसके बारे में बात करते हैं। क्या है डाइस के बारे में रिलेशन। देखिए, आज जो हमारी बात होंगी वो होंगी रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के अंदर डाइस की, यानी कि आज जो बात है वो है पासे की। पासा, ठीक है। तो रीजनिंग में आज हमारी बात पासे से संबंधित है। तर्क शक्ति। और पासे में जो आज का टाइप है हमारा वो है ओपन डाइस, ठीक है। तो आज जो हमारा टाइप है इसमें वो है ओपन डाइस, खुला पासा, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में ओपन डाइस हमारा आज टॉपिक है। इसको समझते हैं क्या टॉपिक है। सभी ऑनलाइन भाई लोगों का स्वागत। शिव यादव, देवकरण, वीरेंद्र, बबीता, वेरी गुड मॉर्निंग। तो खुला पासा, अब खुले पासे के सवाल कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, उन सारे बारे में हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसा होता है, जो डाइस है आपका, इसमें एक चीज ये है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फिगर हमारी ओपन डाइस की फिगर है, खुला पासा, ठीक है। जैसे जैसे आप मान लो बर्थडे का केक लेने जाते हो, तो जब केक लेने जाते हो तो वो केक को पैक करता है, पेस्ट्री को पैक करता है। तो उस पे एक पेपर होता है प्लेन, कटिंग कटिंग वाला एक पेपर होता है। उस पेपर को फोल्ड करके वो डिब्बा बना देता है। गौर किया है कभी? एक पेपर सा होता है, कटिंग होती है लेकिन उसमें, उसको फोल्ड करके वो क्या करता है, डिब्बा बना के आपको देता है और आपको केक रख के देता है। आप उसे ले आते हैं और उसके बाद काट के हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाती है। सही है। ऐसे ही ये जो पासा होता है, एक तरह से डिब्बा, ये बॉक्स है, इसको ओपन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। पासे को ओपन करेंगे ऐसे दिखाई देगा। इसे वापस से फोल्ड करके बॉक्स बन जाएगा। कैसे? देखो, थोड़ी देर के लिए इसको अलग करो। इस वाली सतह को तो हम फिक्स कर दें। ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा? इस वाले सरफेस को तो नहीं आएगा। इस वाले सरफेस को तो हम फिक्स कर दें, ये तो यहीं रखा रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इस वाले को इधर से खड़ा करें, इस वाले को इधर से, दोनों आमने सामने आ जाएंगे। भाई इसको फिक्स रखें जमीन पर, इसको यहां से खड़ा करेंगे, इसको यहां से खड़ा करेंगे, दोनों सरफेस कैसे होंगे, आमने सामने। अच्छा, इस वाले को यहां से लाइए, इसको यहां से लीजिए, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आमने सामने। तो बॉक्स बन जाएगा, लेकिन वो खुला हुआ डिब्बा होगा अभी, क्योंकि ये तो जमीन पे है। इसको यहां से खड़ा किया, इसको यहां से किया, इसको यहां से, इसको यहां से, बॉक्स तो बन जाएगा लेकिन अभी ये खुला हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला सरफेस जो यहाँ जोड़ा हुआ है, ये जब इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये ऊपर से आ जाएगा, इसका ढक्कन बनेगा, कवर बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ऊपर से कवर बनेगा और ये एक बॉक्स बन जाएगा। यानी ये फिगर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक बॉक्स में। ये फिगर आपकी एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
लगभग इस तरह की। ये किस तरह की फिगर हो जाएगी। तो इसको जब फोल्ड करेंगे, पैक करेंगे, तो ये एक बॉक्स बनेगा। तो इसको हम कहेंगे ओपन डाइस। ठीक है। ओमकार सिंह गुड मॉर्निंग, भावना वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब इसके हमें करने हैं सवाल। रेडी। तो किस तरह के सवाल आएंगे उन सब बारे में बात करते हैं। तो इसके क्वेश्चन किस तरह के होंगे, क्या कंडीशंस हैं, उन्हें समझते हैं। तो बस आपके काम की और मतलब की चीज जो है ना वो एक है इसमें, वो क्या है कि ये वाली फिगर आपस में अपोजिट होंगी सरफेस, ये वाला इसके अपोजिट। ठीक है, विपरीत। और ये वाला जमीन पर रहेगा और ये ऊपर ढक्कन बनेगा, तो एक तरह से ये वाला इसके अपोजिट होगा। यानी कि ये चार स्टेप आ रहे हैं, तो एक छोड़ के एक आपस में अपोजिट होगा। मतलब पहले के अपोजिट में तीसरा, तीसरे के अपोजिट में चौथा, दूसरे के अपोजिट में चौथा। ठीक है। तो पहले के अपोजिट में तीसरा, दूसरे के अपोजिट में चौथा, चार की स्टेप है ये। ठीक है। तो ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों है ना, लेफ्ट राइट वाले, ये आपस में अपोजिट होंगे, क्योंकि ये इधर से खड़ा होगा, ये इधर से होगा, आमने सामने आ जाएंगे। सही है। तो ये आपस में अपोजिट है। तो बस हमें सिर्फ इतना काम करना है कि किसकी अपोजिट क्या है, बस ये पता चल जाए, हमारा काम तो इससे भी हो जाएगा। सही है। तो बस इतनी बात समझ में आ गई ओपन डेस्क से रिलेशन में। अब आ जाते हैं हम सवाल पर। ठीक है। यहां तक ओके हुआ। तो अब सवाल कैसे आएंगे उसकी बात करते हैं। सवाल इसमें ऐसे होंगे। ओके। जैसे कि ये एक क्वेश्चन पिक्चर है। ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन ये होगा कि ये एक डाइस है, ओपन डाइस है, इसे बंद करेंगे, क्लोज हो जाएगा, पैक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज डाइस होगा, बंद होगा, तो बंद होके इन चारों में से किसके जैसा दिखेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो ये डाइस है, इसे पैक करेंगे, तो ये डाइस बन जाएगा प्रॉपर। तो पैक होने के बाद इन चारों में से कैसा दिखेगा ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे ऑप्शन लेते हैं हम। जैसे ये चार ऑप्शन है। ठीक है। अब इसे पैक करेंगे तो ये पासा बनेगा, और ये जो पासा बनेगा वो इन चारों में से कैसा दिखेगा, किसके जैसा दिखेगा, ये पूछा जा रहा है। ये चेक करो आप। इसे पैक करेंगे तो जो पासा बनेगा वो चारों में से किसके जैसा बनेगा, ये पूछा है। चेक करके देखें एक बार, फिर बात करते हैं आगे की। सोच लिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए तो इसे पैक करेंगे, तो उससे पहले काम करो आप ये बताओ कि क्या क्या ये 1 और 4 आपस में अपोजिट होंगे? 1 और 4 आपस में कैसे होंगे? अपोजिट। अब अगर 1 और 4 अपोजिट होंगे तो एक बात समझो, मान लो ऊपर है 1 और नीचे है 4, जगह चेंज करो ना, इधर आ जाओ, गर्मी है थोड़ी अभी, आज हवा में कुछ गर्मी सी लग रही है। ठीक है, तो ऊपर है मान लो 1 और नीचे है 4, 1 4 अपोजिट हो गए ना, ऊपर 1 है नीचे 4 है। अब देखो ऊपर 1 नीचे 4, अब जहां भी जो बैठे हैं अपनी जगह से बैठे बैठे, क्या 1 दिख रहा होगा लेकिन 4 नहीं दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा 1 नहीं दिख रहा होगा। तो हम लोग अपनी जगह बैठे बैठे किसी एक कंडीशन में अपोजिट नंबर दोनों एक साथ नहीं देख सकते, या तो आप 1 ही देखेंगे या तो 4 ही देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 1 भी दिख रहा हो और 4 भी दिख रहा हो। और अगर दिख रहा है तो फिर वो ये डाइस नहीं है, कोई और डाइस होगा जिसमें 1 और 4 पड़ोसी होंगे। देख सकते हैं? तब कब कब देखेंगे? जब 1 और 4 कहाँ हो? पड़ोस में। पड़ोस में होंगे तो दिख जाएंगे, देखो 1 4, लेकिन ये तो पड़ोस में है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 1 और 4 कैसे हैं? अपोजिट। इसका मतलब जो डाइस हमें दिया हुआ है उसमें 1 और 4 अपोजिट है, या तो 1 दिखेगा या 4 दिखेगा, एक संग दिखेंगे तो वो ये डाइस तो नहीं होगा। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई हमें 1 और 4 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये वाला जो डाइस है वो ये तो नहीं है, और हम तो इसे तलाश कर रहे हैं। कैंसिल। सही है। अच्छा, हम इस पे आ जाते हैं या किसी और पे आ जाते हैं, तो हम जानते हैं 2 और 5 दोनों कैसे होंगे आपस में? 2 और 5 अपोजिट होंगे, तो या तो 2 दिखेगा या तो 5 दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। तो क्या हमें कहीं दोनों एक साथ दिखने लगे? ये दिख रहे? तो ये वाला डाइस ये तो नहीं है, कैंसिल। ओके, अब हमने देखा कि भाई हमें 3 और 6 दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, कि 3 और 6 तो दोनों अपोजिट है ना। तो अब हमने देखा 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, यस, तो ये वाला डाइस ये तो नहीं होगा, इसमें तो कोई नहीं दिख रहा एक साथ। चेक करें, जैसे 1 4, 4 है 1 नहीं है, 2 5, 2 है 5 नहीं है, 3 और 6 अपोजिट है, 3 है 6 नहीं है, तो इसमें ओके है। तो ये वाला जो डाइस है वो इसको पैक करके बन सकता है। समझ गए? तो कभी भी अगर पूछा जाए कि भाई किसकी अपोजिट क्या होगा, मैं इसको पैक करके कौन सा डाइस बनेगा, तो आप सबसे पहले अपोजिट चेक करो, काम हो जाएगा। 3 ऑप्शन कट गए, बचा 1, तो ये सही होगा। बात समझ पाए? किसी को बात समझ में ना आई हो? सिंपल सा लॉजिक है, जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ नहीं दिखते, बस इतनी सी बात है। जो अपोजिट नंबर है वो एक साथ नहीं दिखेंगे, और दिख रहे हैं तो वो ये वाला डाइस नहीं है, कोई और होगा, और हमें यही चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनम कुमारी गुड मॉर्निंग, धीरज कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। चलो और एक सवाल करते हैं। जैसे ये एक डाइस है और ओपन डाइस है, पैक करेंगे कौन सा बनेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, जैसे ये 4 डाइस है, तो इसे पैक करेंगे तो इनमें से कोई एक बनेगा, और वो कौन सा होगा ये पूछा है। मन में सोचिए, इसे पैक करने से एक डाइस बनेगा, और वो डाइस कौन सा होगा? सीट चेंज कर लो ना, छींके आ रही हैं, सर्दी हो जाएगी, फिर कल कैसे आओगे? ऐसा एसी तो मैंने इसलिए चला दिया है, थोड़ा सफोकेशन हो जाएगी।
थोड़ा सा माहौल की वजह से। चलो मैं बीच में बंद भी कर दूंगा 5-10 मिनट, फिर भी जब सर्दी लग रही है, छींक भी आ रही है। हाँ जी, चेक करें फटाफट। चलो चेक करवाते हैं। डी वाले लोग, सी, बी, ए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा अपोजिट। हम जानते हैं एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे ई और एफ आपस में कैसे होंगे, अपोजिट। ई और एफ आपस में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ई और एफ अपोजिट है तो एक साथ ना दिख जाए मुझे, पास में नहीं हो सकते ना जब अपोजिट है तो चेक करो, ये आ गए साथ साथ, तो ये वाला डाइस ये नहीं है, अपोजिट है तो पास नहीं होंगे ना। फिर हमने देखा ए और सी कैसे हैं आपस में, अपोजिट, साथ साथ ना आ जाए कहीं, ये आ गए साथ साथ, कैंसिल, ये नहीं होगा। फिर हमने देखा कि बी और डी दोनों कैसे हैं, अपोजिट, तो बी और डी साथ साथ ना आ जाए, ये आ गए बी और डी साथ साथ, कैंसिल। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, ये आंसर है, साथ साथ नहीं आ रहा कोई, बी है डी है, बी है डी नहीं है, ई और एफ अपोजिट है, ई है तो एफ नहीं है, ए और सी अपोजिट है, सी है तो ए नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा इसमें, ए बनेगा, सभी का सही। स्वीकृति, ओमकार, भावना, बबीता, बिल्कुल सही। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत परेशानी? तो अगला क्वेश्चन। चलिए ये ऑप्शन हो गए। ये है पहली फिगर, ये है दूसरी फिगर, ये है तीसरी फिगर, और ये है चौथी फिगर। ये अलग फिगर है और वो ऑप्शन है। मतलब ए पे टिक करना है, वो चारों बने, बी पे टिक करना है दूसरा और तीसरा बने, ठीक है, सी पे टिक करना पहला और चौथा बने, फर्स्ट और फोर्थ, और डी पे टिक करना है जो केवल फोर्थ बने। समझ गए? तो अब सवाल ये है, ऑप्शन में दे दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो मन में चेक करो क्या होगा आंसर, एबीसीडी सोचो, मन, मन, मन में चेक करेंगे कौन सा हो सकता है सही आंसर हमारा, ऐसा सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं। इधर इधर, हो गया, अरे वाह,
बहुत बढ़िया स्पीड, वेरी फास्ट। हो गया, बहुत अच्छी बात। चलो चेक करवाओ। ऑप्शन ए सारे, ऑप्शन ए सारे बनने हैं। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा बन रहा है। सी पहला चौथा। डी केवल चौथा। चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने सीखा है क्या, अपोजिट। हम अपोजिट ट्राई करते हैं। तो हम जानते हैं भाई ए और सी कैसे होंगे आपस में अपोजिट, कहीं पास पास ना आ जाए। ये देखो पास पास आ गए, ये तो पहले ही उड़ा, सबसे पहले यही उड़ा, सही है। फिर हमने देखा कि ई और एफ अपोजिट हैं, पास पास ना आ जाए, तो ई और एफ तो कहीं पास पास नहीं आ रहे, आते नहीं। अच्छा बी बातें नहीं, और डी दोनों अपोजिट है, पास पास ना आ जाए। लो पास पास आ गए, उड़ गया। इसमें बी है डी नहीं है, इसमें है बी डी नहीं है, तो दो उड़ गए, दूसरा और तीसरा। तो कौन बचे, पहला चौथा। फिर पहला कैसे उड़ा दिया तुमने, हैं। यही तो पहला चौथा सी, वही तो मैं सोच रहा था, ऐसे उड़ाया कैसे तुमने। गलती से सर, गलती से। कुछ भी काम हो सकता है गलती से, ठीक है। तो तो कौन सा बना हमारा, पहला और चौथा। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। अच्छा कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, गलती से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि वाकई में सही हो जाती हैं। गलती से कुछ गलतियां हैं, कैसे। तो गलती से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिससे कभी कभी सही हो जाता है आंसर। तो आंसर है केवल फोर्थ। मैं बताता हूं, मैं कैसे। आपको पहला रूल लगाना होता है अपोजिट। पहला रूल क्या लगाना है, अपोजिट। अच्छा अपोजिट से पता है क्या हुआ था, ऐसे जैसे इसमें चार ऑप्शन थे, तीन ऑप्शन कट गए अपोजिट से, तो दूसरे रूल की जरूरत नहीं पड़ी, जो बचा वो सही। पहले रूल से ही काम हो गया ना, क्योंकि इसमें चार ऑप्शन थे, तीन कट गए, एक बचा, तो फिर तो सही होगा। उसमें क्या रूल लगाना, क्या शक करना उस पर शक ही क्या करना। लेकिन इसमें जो होते दो कट गए, दो बचे। लेकिन ऑप्शन में क्या है, हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है, केवल चौथा या पहला चौथा। तो हो सकता है अभी हमें शक है इस पे कि कोई इसमें से सही हो या गलत भी हो। तो रूल नंबर एक अपोजिट। और जो अपोजिट से बात ना बने, रूल नंबर टू, ऑर्डर को वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे कौन कौन नंबर आ रहे हैं इसमें, ए ई बी, ए ई बी। इसमें ढूंढो ए ई बी, मिल गए। अब इनका कोई एक ऑर्डर बनाओ, या तो क्लॉकवाइज या एंटी, कोई भी ऑर्डर बनाओ। हम क्लॉकवाइज बनाते हैं। देखो क्लॉकवाइज, ए के बाद कौन मिलेगा, बी, बी के बाद ई, ई के बाद ए। तो इनका क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या है, ए बी ई, ए बी ई। क्लॉकवाइज ऑर्डर यही है ना, क्लॉकवाइज ऑर्डर यही है। चेक करो, क्या ए के बाद बी है क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज। इधर क्लॉकवाइज चेक करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा ना, ए के बाद ई और ई के बाद बी। जबकि इसमें ए के बाद बी और बी के बाद ई, ऑर्डर मैच हुआ नहीं, कभी नहीं बन सकता ये। आप कागज पर काट लेना, ऐसे कागज पर काट के फोल्ड कर लेना और घुमा घुमा के देख लेना, ऐसा नहीं बन सकता। बनेगा, ए इधर होगा तो बी ऊपर ई नीचे बनेगा। कैसे बनेगा, ए सामने रखोगे ना जब, तो बी आना पड़ेगा ऊपर और ई आना पड़ेगा नीचे। ए ई बी, ए बी ई, ए के बाद बी, बी के बाद ई, ऐसा बनता, ऐसा नहीं बनेगा। तो जब पहला रूल अपोजिट कैंसिल हो जाए तो दूसरा रूल आता है ऑर्डर। ये तब लगाएंगे जब इस तरह के ऑप्शन आ जाएं। अगर केवल एबीसीडी होते तो शायद जरूरत ना पड़ती, या फिर यही एबीसीडी होते, चार में से एक टिक करना है, दो कट गए अपोजिट से, बचे दो। अब इनको चेक करने के लिए तो मैं रूल ऑर्डर का लगाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो चलो ये चेक हुआ तो फिर उसे चेक करो। जैसे सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ ढूंढो पहले, ये है सी बी एफ। अब देखो इनका ऑर्डर चेक करो। देखो सी के बाद बी, बी के बाद
एफ, एफ के बाद सी। क्या ऑर्डर बना? सी बी एफ। क्लॉक वाइज बना रहे हैं, क्लॉक वाइज बना रहे हैं, सी बी एफ, सी बी एफ। इसमें चेक करो, क्या सी के बाद बी है? यस। बी के बाद एफ, एफ के बाद सी। सी बी एफ मैच हो रहा है? यस, सही है। केवल चौथा, यानी कि नंबर एक तो होता है अपोजिट। पहले तो अपोजिट से उड़ाएंगे। अपोजिट से कैसे उड़ाते हैं? जैसे जैसे बी और डी कैसे हैं? एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, एक छोड़ के एक। ए के अपोजिट सी, सी के अपोजिट ए। पहले तो इस बात से उड़ाएंगे। तो जब ए और सी अपोजिट है, या तो ए देखेगा या सी देखेगा, दोनों एक संग नहीं देख सकते। अगर कोई चीज अपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं आएगी। जैसे मान लो हमने देखा कि ए और सी कैसे हैं? अपोजिट। ऊपर ए नीचे सी, सही है। ऊपर ए नीचे सी, या तो ए दिखेगा या तो सी दिखेगा। दोनों एक संग दिख जाएंगे? मुश्किल है, नहीं दिखेंगे। इसमें तो दिख रहे हैं ए सी। तो ये वाला पासा ये नहीं है, हटा दो, हटा दो। फिर हमने देखा बी और डी कैसे हैं? एक छोड़ के एक, बी और डी अपोजिट, बी और डी अपोजिट। जब बी और डी अपोजिट है तो पास पास तो नहीं आने चाहिए। इसमें आ रहे हैं, पढ़ा दो। बच्चे दो, इन्हें चेक करना है। ये अपोजिट से नहीं उड़ रहे, तो ऑर्डर से उड़ेंगे। पहले चेक करते हैं अपोजिट से। अपोजिट से काम ना हो तो फिर किससे होगा? ऑर्डर से। मैंने ऑर्डर चेक किया, जैसे इसमें कौन है? ये सी बी एफ। पहले पास पास देखो, सी बी एफ है, हाँ है। तो इनका ऑर्डर चेक करो। क्लॉकवाइज करो तो वहां भी क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज करो तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज करना। वैसे आमतौर से हम क्लॉकवाइज करते हैं, हमारा दिमाग अच्छा चलेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो जैसे सी के बाद बी, बी के बाद एफ, एफ के बाद सी। ऑर्डर सी बी एफ, सी बी एफ। इधर आ जाओ। सी के बाद बी, बी के बाद एफ, सी बी एफ। मैच हो रहा है? सही है। इसका मैच नहीं होगा, चेक करो। देखो इसमें कौन कौन है? इसमें है ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई। तो देखो ए के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद ए। क्या बनेगा ऑर्डर? ए बी ई, ए बी ई क्लॉकवाइज। क्या ए के बाद बी है? नहीं है, हटा दो। ऑर्डर मैच नहीं हुआ ना। तो पहले चेक करते हैं अपोजिट से, फिर चेक करते हैं ऑर्डर से। दो स्टेप में खत्म हो जाता है। पहले अपोजिट से और फिर ऑर्डर से, दो स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। क्या ये बात समझ में आई? चलो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये लो, ये एक फिगर है, कौन सा बनेगा ये पूछा है आपसे। तो पहले इसमें ऑर्डर लगाओ, अपोजिट लगाओ, फिर ऑर्डर लगाओ, फिर ऑप्शन है चारों, मन में सोचो फटाफट। ठीक है, मन में सोच के रखें क्या होगा आंसर।
अगर साथ में उड़ा दो तो कौन होगा? डी। ठीक है, हाँ समझ पाए? तो ये हो गया आपका बेसिक। बाकी होगा कल। ठीक है, साउंड वैसे भी नहीं आ रहा। आ गया? अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल करेंगे।